आज का ड्रामा जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा ज़ेबाइश। और आज की किस का आगाज़ हुआ फ़ाखरा बेगम एज़ विजुअल जैसे ही वो अपनी लालच के अंदर बैठी होती हैं, ब्रेकफास्ट कर रही थी और जावेद वकील साहब आ गए और अच्छी खासी उन्होंने इज़्ज़त की जो कि उसके साथ सही हो रही है। उसने एक अच्छी बीवी को छोड़ा है और उसके बाद उसे इतनी सज़ा मिल रही है ना रोज़ डेली। बहुत अच्छा ड्रामा इसके अंदर दिखाया। और इधर से उसकी बेटी वो कहती जी हम घर बेच रहे हैं, तो कहते घर मैं नहीं बेचूंगा, मेरा आखिरी ठिकाना है, मैं उसे नहीं बेचूंगा। उसे पैसे मिल चुके हैं, उसकी सास ने भेजे हैं, मगर फिर भी उसे एक लालच हिर्स हो चुकी है उसका। और फ़ाखरा बेगम कहती है अच्छी बात है, तुम्हारे बाप की जायदाद है, चाहे सौतेला ही सही, तुम्हें पैसे तो मिल जाएंगे। उसे लालच और ज़्यादा आ गई है और वो कहती है हाँ ठीक है मैं बेच देती हूँ। जबकि उसके शौहर ने उसे 2.5 करोड़ एक दिया है, 2 करोड़ एक दिया है, 4 करोड़ 4.5 करोड़ है उसके पास, फिर भी वो ये घर बेच रही है। इधर से परवेज़ का जो बॉस है वो उसकी सारी तनख्वाह लेके उसके पहले बॉस को दे देता है जो कि परवेज़ उड़ा चुका होता है। इधर से शाहाना अपनी शूटिंग कर रही है और वो घर फ़ोन करती है परवेज़ को और अपनी परेशानियों में ठहरी होती है क्योंकि वो मसरूफ़ है। उसका काम ऐसा है कि उसे कभी कहीं शूटिंग करनी होती कहीं, मगर उसका जहन सारा घर की तरफ लगा हुआ है। डायरेक्टर आती है तो वो कहती है अच्छा मैं आ रही हूँ, कुछ मेरे शूट का भी सोचो। मगर वो फिर अपने बेटे को फ़ोन करती है, कहती है नदीम लगता है तुम माँ को कहीं रख के भूल गए हो। कहते नहीं, कहती मुझे ना नताशा से बात करवाओ तो नदीम कहते चले मैं आपकी वीडियो कॉल करवा दूंगा और मैं इस वीकेंड भी आऊँगा। वो कहते ना मैं इधर नहीं हूँ, मैं घर नहीं हूँ, मैं शूटिंग के लिए बाहर गई हुई हूँ। इधर से ये वकील साहब की बेगम फ़ाखरा कि घर फ़ौरन बेटी को दे दो, बेच दो। वो कहते हैं हमारा आखिरी ठिकाना है, हम लोग कहाँ जाएंगे, ये मेरी बीवी का घर है। वो कहती है मेरी बेटी की सास का घर है, क्या हो गया, तुम्हारा बेटा भी तो है। वो कहती है नहीं भाई यहाँ पे मैंने नहीं रहना। मगर दोनों माँ बेटी अंदर खानी प्लान कर लेती हैं। इधर से नोशी जिम बैठी होती है, उसकी एक फ्रेंड बन जाती है नई, और इतने में वो पुरानी फ्रेंड भी उसकी आती है जो कि उसकी इंसल्ट करती है। नोशी उसे ख़ास जवाब नहीं देती है। जो नई फ्रेंड बनती है उसका भाई उसके फ्रेंड के गिफ्ट्स वगैरह देता है तो वो उसकी अच्छी खासी इंसल्ट करती है। नोशी और वो जो नई फ्रेंड है वो उठ के चले जाते हैं खाना खाने और वो ठहरी रहती है। इधर से इनको आगे दिखाया गया है कि दोनों माँ बेटी प्लान कर रही होती हैं कि हम लोग ना किस तरह से घर सेल करते हैं। और घर सेल कर तो उसकी बेटी कहती है अब अम्मी आप इस चीज़ को छोड़ दें, मैं जानूँ चचा मियाँ जाने, मैं चचा मियाँ से ये काम करवा लूँगी। तो उसकी माँ कहती है हाँ ये तुम्हारा ही हक बनता है। और बहुत ही लालची माँ बेटियाँ कहती हैं हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। वो 5-6 करोड़ के ऊपर ही खुश हो गई हैं और अपनी लालच। इधर से परवेज़ सारे कागजात शाहाना बेगम के देख रहा होता है और देखता जो है उसके नाम कुछ भी नहीं होता। सारा जॉइंट अकाउंट नदीम के साथ, 100 तोले सोना नदीम के नाम और नोशी के नाम घर। इधर से ये आके कहता है नदीम नताशा को अम्मी से बात करनी है। कहती नहीं इस वक्त मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे चेहरे पे फ्रेशनेस नहीं है, मैं पहले दफ़ा अपनी सास से बात करी, सुबह करूँगी, अभी तुम तस्वीर भेज दो। और इधर से परवेज़ और नोशी के पास आता है, दोनों माँ बेटी बैठी होते हैं। वो कह रही होती है कि मैं उसे कैसे समझाऊँगी, कुछ समझ नहीं रही, मुझे तंग किया हुआ है। परवेज़ नोशी को समझाता है तुम नफीसुद्दीन की बेटी हो, तुम्हारी रगों में अच्छा खून है, तुम्हारे अंदर कोई कमी है, तुम शीशा जाके देखो। नफसियाती गेम खेलता है जिससे नोशी खुश हो जाती है और फ्रेश हो जाती है और वो फिर से जिम ज्वाइन कर लेती है और अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ सही तरीके से बोलने लग जाती है क्योंकि परवेज़ को बातें करना ही तो आती हैं। वो बातों से ही सबको शीशे में उतारता है और आजकल वो नोशी को शीशे में उतार रहा है और पता नहीं वो क्या चाह रहा है, ये तो आगे चल के पता चलेगा। इधर से नोशी साहबा जो हैं वो चुप कर जाती हैं, देखती हैं परवेज़ की बात सुनती हैं और कहती हैं हाँ बात तो सही है, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ मुझे सही फ्रेश रहना चाहिए। और परवेज़ उससे कहते हैं हाँ तुम एक अच्छा खून है तुम्हारे अंदर, तुम पूरी कंप्लीट हो। इधर से ये फिर फ़ोन करता है शाहाना बेगम को, बल्कि अपने बॉस के पास आता है और उसे कहता है कि बस अब ख़त्म करें बात, मेरे पास कोई पैसे नहीं आ रहे वो कहता है जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना मुझे वो थप्पड़ याद आता है, तो मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँ। इधर से शाहाना जिम के अंदर, नौशी जिम के अंदर होती है और उसकी अम्मी बात के शाहाना के लिए कोई कॉल आती है। वो कहती है उसके अकाउंट में पैसे डलवा दो, मैं नंबर भेज रही हूँ अकाउंट का। और इधर से नौशी की फ्रेंड फिर नौशी के पास आ जाती है, नौशी उसकी अच्छी खासी बेइज्जती करती है और घर आ जाती है। शाहाना बेगम परवेज़ को कॉल करती हैं, परवेज़ कहता है तुम उसे थप्पड़ ना मारती तो आज मेरा इतना मसला ना होता। तो शाहाना कहती हैं कि परवेज़ ये बात फिर दोबारा मत करना,
जब मुझे वो टाइम याद आता है तो काश मैं उसे थप्पड़ से भी ज़्यादा कुछ कर सकती, क्योंकि वो अच्छे जहन की मालिक है। मगर जितनी भी अच्छी है, वो कहते हैं ना, जो जितना अच्छा होता है उसे ज़्यादा आजमाया जाता है। तो शाहाना के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। इधर से नौशी घर के अंदर ठहरी होती है अपनी सहेली के साथ। माँ कहती, इस औरत ने मुझे कहा था कि मेरी रगों के अंदर नाचने वाली का खून है, इसलिए मुझे नफरत है इससे। इतने में परवेज़ आ जाता है और नादरा बेगम रो रही होती है। नौशी अंदर जा चुकी होती है। तो नादरा बेगम को परवेज़ कहता है, आप चुप कर जाए, मैं नौशी को समझाता हूँ। तो नादरा बेगम उसकी जानिब देखती है और कहती है, हाँ ठीक है, अगर तुम समझा सकते हो समझाओ। और वो रो रही होती है, उसे समझ भी नहीं आ रही होती कि वो अपनी बेटी को कैसे समझाए। उसे लग रहा है कि परवेज़ एक अच्छा बंदा है, वो अपनी बीवी के कहने पे हमारा ख्याल रख रहा है। उसे नहीं पता कि उसकी नीयत जो है वो सही नहीं है। और इधर से वकील साहब की बेटी उनके लिए चाय बना के आती है। कहते हैं, आप चाय बना के आई हो, बीच में मेरी पसंद की कॉफ़ी डाली है, अपनी अम्मी को क्रेडिट कार्ड दे के शॉपिंग के लिए भेजा है, मुझे बताओ क्या काम है। वो कहती है, मुझे ना आपका घर बेचना है, 3 करोड़ का घर 5 करोड़ में बिक रहा है, आपके ऑटोग्राफ चाहिए। वो कहता है, मैं घर नहीं बेच सकता। कहती, आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझते। इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि आप मुझे अपनी बेटी समझते हैं, आप मुझसे मोहब्बत रखते हैं। तो वो कहता है, मोहब्बतों के सबूत नहीं मांगते। बहुत ही अजीब दिखाया वो अपने बेटे को अपनी बीवी को जो सब कुछ देती थी उसे छोड़ के इन गैरों पे इतना लुटा रहे हैं और वो उतना उसे लूट रहे हैं। अब ये पता नहीं क्या दिखाया जा रहा है कि अच्छा या बुरा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल वो पैसे लेके घर नाम लेके खुश हो जाती है, ये भी हंसते हुए चाय पी रहा होता है और वो चली जाती है। फिर इधर से परवेज़ नौशी के पास आता है। उसे कहता, तुम अपना ज़िंदगी गुजारो आराम से, क्यों तुम परेशान कर रही हो किसी को। और नौशी हंस पड़ती है और बस मुस्कुरा के अपनी खुश हो जाती है उसकी बातों से। उसके चाय ले लेता है और वो उसे देख रहा होता है। इतने में ये फाखरा बेगम आ जाती हैं और वो शाहाना बेगम का इंटरव्यू देख रहा होता है। कहता है, मैंने